देखिए, राजस्थान के हड़ौती में जन्मे ओम बिरला दूसरी बार लोकसभा स्पीकर पद पर काबिज हुए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी ओम बिरला 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं। बिरला ने अध्यक्ष रहते हुए सदन में कई नवाचार किए हैं, जिससे सदन को नई पहचान मिली है। खास बात यह है कि इस बार ओम बिरला स्पीकर पद पर मतदान के जरिए चुने गए हैं। दो इतिहास में पहली बार था। पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता से लेकर लोकसभा स्पीकर के पद का सफर ओम बिरला ने कैसे तय किया, हमारी ये खास रिपोर्ट आप देखिए। फिर से स्पीकर बिरला लोकसभा स्पीकर पद के लिए ओम बिरला ध्वनि मत से चुने गए हैं। बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के उम्मीदवार ओम बिरला ने कांग्रेस के कोडिकुन्निल सुरेश को चुनाव में हरा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए ओम बिरला के नाम का प्रस्ताव रखा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इसका अनुमोदन किया। वहीं शिवसेना यानी कि यूबीटी के सांसद अरविंद सावंत ने लोकसभा स्पीकर पद के लिए कोडिकुन्निल सुरेश के नाम का प्रस्ताव रखा और आरएसपी के नेता एनके प्रेमचंद्रन ने इसका अनुमोदन किया, लेकिन के सुरेश चुनाव हार गए। ओम बिरला राजस्थान के कोटा से सांसद हैं। ओम बिरला का राजनीतिक करियर 40 साल से ज्यादा समय का रहा है। उनकी गिनती बीजेपी के दिग्गज नेताओं में होती है। आइए जानते हैं कि ओम बिरला का विधायक से लोकसभा अध्यक्ष तक का सफर कैसा रहा। राजस्थान के कोटा से सांसद ओम बिरला 18वीं लोकसभा में स्पीकर पद के लिए बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। ओम बिरला इससे पहले 7वीं लोकसभा के स्पीकर थे। ओम बिरला का स्पीकर बनना तय माना जा रहा था। ओम बिरला को बीजेपी के दिग्गज नेताओं में से एक माना जाता है। बिरला के राजनीतिक सफर की शुरुआत 1991 में भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बनने से हुई। साल 1997 में बिरला युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने। ओम बिरला वर्ष 2003 में पहली बार कोटा दक्षिण विधानसभा सीट से जीतकर राजस्थान विधानसभा पहुंचे। 2008 में वह दूसरी बार कोटा दक्षिण से विधायक निर्वाचित हुए। 2013 में उन्होंने जीत की हैट्रिक लगाई और लगातार तीसरी बार विधानसभा पहुंचे। विधानसभा से लोकसभा तक का सफर। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में ओम बिरला ने कोटा बूंदी क्षेत्र से 2 लाख से अधिक वोटों से जीत हासिल कर 16वीं लोकसभा में प्रवेश किया। नवनिर्वाचित सांसद ओम बिरला को 2014 में ही संसदीय प्राक्कलन समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त कर लिया गया था। वह संसदीय याचिका समिति, ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति और सलाहकार समिति में भी सदस्य चुने गए और वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में ओम बिरला अपनी पूर्ववत सीट से लगातार दूसरी बार जीत दर्ज कर संसद पहुंचे। सर्वसम्मति से 19 जून 2019 को उन्हें 17वीं लोकसभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। पुरानी परंपराओं को बदला। सदन अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद ओम बिरला ने सदन की कई पुरानी परंपराओं को बदला। जैसे ही कागजों पर चलने वाली संसदीय कार्यवाही को टैबलेट और मोबाइल पर डिजिटल स्वरूप देने में ओम बिरला के कदम क्रांतिकारी रहे। बिरला ने बतौर स्पीकर अपने कार्यकाल के दौरान लोकसभा अध्यक्ष द्वारा सांसदों को ऑनरेबल एमपी कहकर संबोधित करने के बजाय माननीय सदस्यगण कहकर संबोधित करने की प्रथा को आगे बढ़ाया, तो एडजर्नमेंट मोशन को स्थगन प्रस्ताव और 0 ओवर को शून्यकाल कहना शुरू करवाया। इतना ही नहीं, सदन में वोटिंग के दौरान उन्होंने यस नो की परंपरा को हाँ नहीं में बदला। ओम बिरला की राजनीतिक यात्रा 4 दशक से ज्यादा का समय पार कर चुकी है। ओम बिरला के कार्यकाल में पारित प्रमुख कानून। ओम बिरला के कार्यकाल के दौरान लोकसभा ने कुछ महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए, जिनमें समाज की दिशा बदलने की क्षमता है। उनके कार्यकाल के दौरान पारित ये कानून ऐतिहासिक है। पहला, महिला आरक्षण अधिनियम 2023। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से प्रसिद्ध इस अधिनियम को लगभग सर्वसम्मति से पारित किया गया। इसने 106वां संविधान संशोधन पेश किया और लोकसभा तथा राज्यसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की। मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019
इस अधिनियम ने तलाक ए बिद्दत की कुप्रथा को समाप्त कर दिया और इस्लामी धर्म की महिलाओं को मुक्ति प्रदान की। तीसरा, नए आपराधिक कानून 2023। भारतीय कानून को अपनाकर औपनिवेशिकता के बोझ को खत्म करने के लिए संसद में ऐतिहासिक कदम उठाए गए। गृह मंत्री ने लोकसभा में विधेयक पेश किया, जिसमें दंड प्रक्रिया संहिता CRPC को भारतीय सुरक्षा संहिता, भारतीय दंड संहिता IPC को भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को भारतीय साक्ष्य अधिनियम में बदलने का प्रावधान है। चौथा, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023। यह अधिनियम भारत का पहला व्यापक डिजिटल डेटा संरक्षण कानून है। ओम बिरला पहले लोकसभा अध्यक्ष है जिन्होंने नई संसद में सत्र की अध्यक्षता की है। 28 मई 2023 को PM मोदी द्वारा उद्घाटन की जाने वाली नई संसद ने आजादी के करीब 76 साल बाद ब्रिटिश काल की संसद की जगह ली है। दूसरी बार स्पीकर बनने वाले तीसरे नेता होंगे बिरला। ओम बिरला दूसरी बार स्पीकर बनने के साथ ही ऐसे तीसरे व्यक्ति बन जाएंगे जो लगातार दूसरी बार चुने गए हैं। उनसे पहले बलराम जाखड़ कुल 9 सालों तक स्पीकर रहे। उनसे पहले 1970 से 1975 के दौरान गुरदयाल सिंह ढिल्लो लगातार 6 सालों तक लोकसभा के स्पीकर रहे थे। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान सुमित्रा महाजन स्पीकर थी। इसके बाद 2019 में ओम बिरला को मौका मिला था। अब वह दोबारा स्पीकर बन रहे हैं। यदि ओम बिरला पूरे 5 साल तक स्पीकर रहते हैं तो वह भी एक रिकॉर्ड होगा। अब तक किसी स्पीकर का कार्यकाल 10 साल का नहीं रहा। फिर से स्पीकर बिरला। वहीं देखिए, भाजपा सांसद और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार ओम बिरला लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत कई दिग्गजों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। विपक्ष की ओर से के सुरेश के नाम का प्रस्ताव रखा गया और इसके बाद प्रोटेम स्पीकर भृतहरि महताब ने सदन की कार्यवाही आगे बढ़ाते हुए प्रस्ताव का सभी के सामने उस प्रस्ताव को रखा। अब आपको बता दें कि ध्वनिमत के आधार पर उन्होंने ओम बिरला को लोकसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने के लिए आमंत्रित किया और इस दौरान खास बात यह भी रही कि ओम बिरला को आसन तक ले जाने के लिए PM मोदी और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के साथ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी साथ आए।